भगवान के केवल और केवल सात्विक गुण जिस अवतार में प्रकट हुआ उन्हीं का भजन करते हैं सौनकादि मुनियों। मुमुक्षवः घोर रूपा, ये बारह अवतार की आराधना कम करते हैं। हाँ, जो घोर है, जो अघोर है, वे करते हैं। वे तो रामावतार की आराधना करेंगे, कृष्णावतार की आराधना करेंगे, वामनावतार की आराधना करेंगे, प्रहलाद नृसिंहावतार की आराधना करेंगे। लेकिन जो घोर का अवतार है, मनुष्यों में भी जो घोर है, अघोर, वे लोग उनका भी भजन करते हैं। तो अरे अच्छी बात। मुमुक्षवः घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ, जो मोक्ष इच्छु है वे अघोर पथ पर नहीं जाते, लेकिन है तो सभी भगवान के ही अवतार। जिसकी जैसी रुचि कर्म संस्कार, उस कर्म संस्कार के अनुसार ही व्यक्ति अपने आराध्य को भी चुनता है। तमोगुणी व्यक्ति होगा वो सात्विक देवताओं को चयन नहीं करेगा, रजोगुणी होगा वह भी सात्विक का चयन नहीं करेगा, तमोगुणी तो तमः प्रधान। इसलिए सनातन धर्म में तमोगुणी के लिए भी, रजोगुणी के लिए भी और सत्य गुण संपन्न मनुष्यों के लिए भी दिव्य देवों की उपस्थिति है। लेकिन भागवत तो केवल और केवल शुद्ध सत्व में मोक्ष के लिए ही कहा गया है, जो शुद्ध सत्व में है। ऐसे भगवान के अनेक अवतार होते रहे और प्रत्येक अवतार में कुछ विशेष कार्य संपन्न करके भगवान अपने अवतार का उपसंहार करते हैं। राजन, हे मुनिगण, भावयते सत्वेन लोकान् वै लोक भावनः, लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। वे भगवान इस धरा में, इस भूमंडल में अनेक कार्यों को करने के लिए और अपने हर प्रकार के भक्त को प्रसन्न करने के लिए, उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए हर तरह का अवतार धारण करते हैं। सात्विक लोगों के लिए सात्विक, सात्विक अधिकारी के लिए सात्विक, राजस अधिकारी के लिए राजस, तामस अधिकारी के लिए तामस। जो जैसा अधिकारी है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी अपनी ही माया को अधीन करके सत्वम रजस्तमैति प्रकृतिर्गुणास्तैः, प्रकृति के गुणों को अधीन करके एक ही परम पुरुष परमात्मा जगन्नाथ जगन्नारायण श्रीमन्नारायण परः पुरुषः एक ईह अस्य धत्ते, एक ही अनेक रूप धारण करते हैं। पालन के लिए विष्णु बन जाते, प्रलय के लिए महेश बन गए। क्या हुआ? पालन के लिए विष्णु है, प्रलय के लिए महेश है और दिन रात सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं। एक ही तो है। स्थित्यादये, ये तीन नहीं है, ब्रह्म मत पढ़ना, ये तीनों एक ही है। रजोगुण का आश्रय लिया, प्रकृति का गुण रजोगुण, रजोगुण को आश्रय लेकर के सृष्टि के कार्य का संचालन करने के लिए उन्हीं परतत्व परमात्मा नारायण का नाम ब्रह्मा है। वही पालन का कार्य करने के लिए सब में व्याप्त होकर के निवास करते हुए दिव्य मंगलमय रूप धारण कर लिए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी वेक्षणम, तो बन गए। उनका नाम पड़ गया शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। शशिवर्ण है, शुक्लांबरधरम विष्णु, और शुक्ल वर्ण भी है, शुक्ल वर्ण भी है और शुक्ल वस्त्र भी है। भगवान विष्णु का
शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम। चंद्रमा के तरह उनकी अंग कांति और शरीर का जो वस्त्र है वह शुक्ल वर्ण का है। किस कार्य के लिए? का सात्विक हुए बिना पालन का कार्य बहुत कठिन कार्य है। इसलिए वही परतत्व परमात्मा अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के जो परम कारण भगवान नारायण गोविंद, ऐसा नारायण साक्षात क्षीरार्णव निकेतन है। जो क्षीर सागर में, जो कड़कण में सबसे बाहर सबके भीतर प्रवेश करके निवास करते हुए सबके कारण है, जो परतत्व है, जो नारायण है, वही विष्णु बन गए पालन के लिए स्थित्या गए। हरिविरिंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्दृढांशो। स्थिति, पालन और प्रलय के लिए 3 शरीर धारण कर लेते हैं। सृष्टि के लिए तो एक ही शरीर से काम उनका चल गया, ब्रह्मा के शरीर से। अच्छा, और प्रलय भी उसे प्रलयकारी भगवान महेश भी बस इतने से काम मेरा चल जाएगा। कभी भगवत भक्ति त्याग करनी हो तो एक और हम अवतार ले लेंगे, लेकिन हमें बहुत अवतार लेने की जरूरत नहीं। तो प्रलय करने के लिए भी भगवान नारायण एक रूप से ही सारा कार्य कर लेते हैं। कभी का भार भगवत भक्त के अभिवर्धन के लिए, वृद्धि के लिए दुर्वासा इत्यादि रूपों में भले आ जाए, लेकिन बहुत अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पालन का कार्य इतना कठिन है कि भगवान विष्णु नारायण को बार बार आना पड़ता है। जब कभी भी मंडल में कोई कार्य बिगड़ने लगता है तो फट दौड़ के आना पड़ता है संभालने के लिए। प्रलय करने वाले को क्या है, बस वहीं से बैठे बैठे नव पंचवारम ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्त कामा हसन कादि सिद्धा हे तद विवर्षे शिव सूत्र झालम। बैठे बैठे सृष्टि के सूत्र को पकड़ करके बैठे ब्रह्मा, प्रलय के सूत्र को पकड़ करके भगवान रुद्र शिव, और पालन का जो सूत्र है उसे पकड़ करके भगवान विष्णु, उसी सूत्र को पकड़ पकड़ के बार बार उन्हें आना पड़ता है। प्रकृति के जितने तत्व हैं सभी तत्वों को ठीक ठीक व्यवस्थित करने के लिए उनको उतने बार आने की जरूरत पड़ती है। तो प्रकृति के तत्व कितने हैं? 24। भगवान विष्णु का अवतार कितना है? 24। याद करें। क्यों? क्योंकि प्रकृति में पड़े हुए जीवों को देखभाल करने के लिए उन्हें भी 24 बार 24 अवतार लेना पड़ा। अथवा प्रकृति के प्रत्येक तत्वों ने प्रार्थना किया मेरे लिए आपको एक अवतार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वायु ने भी प्रार्थना की। ऐसा थोड़े है कि केवल पृथ्वी ही गाय रूप धारण करके प्रार्थना करती है, वायु भी प्रार्थना, आकाश भी प्रार्थना, तेज भी प्रार्थना करते हैं, सभी प्रार्थना करते हैं। तो उस पालन करने वाले परमात्मा श्री विष्णु ने संकल्प कर लिया कि चलो बारी बारी से आप क्या प्रार्थना करोगे, हम सबके लिए एक एक अवतार लेकर के आ जाएंगे समय समय पर, और जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक मैं आता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा। इसलिए कोई पूछे आपसे कि भगवान आपके 24 अवतार क्यों लेते हैं,
क्या उत्तर देंगे? प्रकृति के तत्व 24 है। कौन कौन? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10 ज्ञान कर्म इंद्रियां 10 हो गई। 5 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 महाभूतों के 5 विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श 20 हो गए। 5 5 10 उधर 10 20। उसके बाद मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व हैं प्रकृति के। इसलिए भगवान विष्णु इसी 24 तत्वों के भीतर ही सभी जीवों को जन्म लेना पड़ता है। अतः भगवान को भी 24 तत्वों की व्यवस्था को ठीक ठीक देखने के लिए 24 अवतार लेना पड़ता है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः। इस सूत्र को खोला भी सुत जी ने कि महदादिभिः, महदादि जो पदार्थ है, इन पदार्थों को व्यवस्थित करने के लिए भगवान पौरुषम रूपम जगृहे, पुरुष का रूप धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं और शरीर धारण करके अवतार ले लेते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जब जब अधर्म बढ़े तब तब अवतार लेंगे। इस प्रसंग में एक अर्धाली का स्मरण करें। मैं केवल यहाँ इन 24 अवतारों का मात्र गणना करा देता हूँ, विस्तार में न जाएंगे। भगवान शिष्ट के आदि में ब्रह्मचर्य अखंडितम, अखंडित ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने के लिए जगत में आए तो उनका नाम पड़ा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 नहीं एक है, ये चारों एक भगवान का अवतार। पुनः जब हिरण्याक्ष ने धरती को डुबो दिया, वराह अवतार लेकर आ गए। जगत में भक्ति सूत्र का प्रचार करने के लिए भगवान का मन ही नारदा अवतार लेकर के आ गया। पुनः नर नारायण अवतार भगवान शरणागत भक्तों के धर्म और मृत्यु के संबंध से भगवान का नर नारायण अवतार होता है। शरणागत भक्तों के पाप को खाने के लिए, भस्म करने के लिए नारायण पर्वत पर बैठ करके भगवान आज भी तप कर रहे हैं हम सब जीवों के लिए, क्योंकि किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना है। तो भगवान ने कहा मेरे पुत्रों ने कर्म किया है, मेरे शरणागतों ने कर्म किया है, उन शरणागतों के कर्म को मैं भोग लूं। इसलिए भोगने के लिए भगवान अपने तप से हम शरणागतों के कर्म को भस्म करने के लिए आज भी नारायण पर्वत पर अपने वक्षस्थल पर शीतल शीतल चंदन का लेप धारण करके तप कर रहे हैं और तप करके शरणागत भक्तों के ताप को नष्ट कर रहे हैं, कर्म को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि प्रश्न होगा, बहुत शास्त्रार्थ है इस विषय पर। किए गए कर्म नष्ट नहीं होते बिना भुगाए, तो आखिर इसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उनका कर्म हुआ तो क्या। श्रुति कह रही है सुहृदः पुण्य कृत्यम दुहृदः पाप कृत्यम। बट जाता है जो भगवान के शरण में जीव चला जाता है, उसका पाप और पुण्य रूप जो कर्म है वो बट जाता है। बट करके कहा जाता है जो निंदा करेंगे वो उसका पाप ले लेते हैं, और जो सेवा करेंगे उस सत्पुरुष का उसे पुण्य मिल जाता है। पाप पुण्य विधुय, तभी ये श्रुति सार्थक होगी कि पाप पुण्य को विधुना
मुंडन करके, कपा करके, हिला करके, डुला करके, झाड़ करके और वह शरणागत भक्त भगवान के आनंदमय धाम को चला जाता है। तो दुर्लभ पाप कृत्यम, जो दुष्ट हैं, जो निंदा करते हैं, अरे छोड़ो का भारी पाखंडित है, अच्छा महात्मा था, अच्छे सत्पुरुष थे, लेकिन वो क्या कर भारी पाखंडी था। इतना कहने मात्र से उस व्यक्ति का जो पाप है, उस सत्पुरुष का जो पाप है, अपने सिर पर वह लाद लिया, रख लिया। और जिसने कहा नहीं नहीं भाई ऐसी बात है, व्यर्थ की तू बात करता है, आज तक मैंने उन्हें स्वर्ण भर में स्नान किए बिना, संध्या किए बिना, कभी पानी भी पीते नहीं देखा, तो महाभारी पापी है, ऐसे सत्पुरुष की निंदा करता है। तो उस आदमी को क्या मिलेगा? उस सत्पुरुष का पुण्य मिल जाएगा, उनका पाप मिल गया निंदा करने वाले को, और पुण्य मिल गया उनके सही सही गुणगणों को कहने के कारण, प्रशंसा करने के कारण, सत्य गुणों को प्रशंसा करने के कारण उस व्यक्ति का पुण्य मिल गया। दोनों पाप और पुण्य दोनों बच गए। जब पाप पुण्य रहा ही नहीं तो पुनः जन्म और पुनर्मृत्यु कैसे? वह मुक्त हो गया। ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को समझने के लिए हमें ब्रह्म सूत्रों का अनुशीलन करना पड़ता है। श्री बाल कृष्ण भगवान की तो नर नारायण अवतार शरणागत भक्तों के किए गए, फिर भी यदि कुछ रह गया, बटा नहीं, इतनी किसी ने निंदा नहीं की कि सब पाप उसे मिल जाए, और ना ही इतनी किसी ने सेवा प्रशंसा ही की कि सब पुण्य उसे प्राप्त हो जाए, तब तो बंधन बना रह जाएगा। ऐसे कर्म भगवान स्वतः स्वीकार करते हैं और हमारे लिए इस भूलोक में नारायण पर्वत और नर पर्वत पर बैठ करके आज भी तप कर रहे हैं। श्री नर नारायण भगवान की जय। जगत में सांख्य योग, ज्ञान योग का प्रचार करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए भगवान का कपिलावतार कर्दम और देवहूति के संबंध से, जिनकी नवकन्याएं थी, और नवकन्याओं के पश्चात कपिल देव का अवतरण होता है। कपिल देव अपनी ही माता को निमित्त बनाकर, ब्याज बनाकर के जगत में सांख्य, शेश्वर सांख्य योग का इन्होंने प्रचार किया। पुनः भगवान का अत्र के यहाँ दत्त के रूप में अवतार होता है। अद्भुत योगी थे जो दत्तात्रेय कहलाए। आत्रेय अत्र के पुत्र हैं, दत्त इनका नाम है, तो दत्तात्रेय हुए। हर जीव अपने सामर्थ्य के अनुसार आराधना कर सके, मंदिर नहीं जा सकता, मंदिर नहीं बना सकता, तो ऐसे भक्त के लिए भगवान का यज्ञावतार हुआ। तो 1 तोला घी, 100 ग्राम तेल, थोड़ा गुड़ इकट्ठा किया और अवाहयामि स्थापयामि अग्नि अवाहयामि, इतना किया, अग्नि देवता पधारिए। जैसे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में अभी आपने कल देखा किस तरह 2 काष्ठों के रगड़ से अग्नि नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। आपने जो हवन द्रव्य इकट्ठा किया है, ये यज्ञावतार भगवान जो अग्नि के रूप में, अग्निर्वही नारायण, अग्नि की संज्ञा है, ये नारायण है। कल कहा भी था कि यज्ञ नारायण भगवान जो अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं, जिसका कल जिन लोगों ने दर्शन किया वे बड़े भाग्यशाली हैं।
उनका बड़ा विलक्षण स्वरूप है अग्नि नारायण का। है कैसा है? बड़े भयंकर स्वरूप, विलक्षण और भयंकर है। चार चार तो सिंह है उनके सिर पर। सिंह देखते, वो भी ज्वाज्वल्यमान सिंह है, भास्वर सिंह है, ज्योतिर्मय सिंह है, वो भी चार चार है। चत्वारि श्रृंगाः, और चरण कितने हैं? त्रयोवस्य पादाः, तीन ही पाद है, चरण तीन है, अर्थात सर्वतोमुख है। कब किधर चलेंगे कोई ठिकाना नहीं। तो अग्नि के निकट आवाहनी अग्नि में भी होम करते समय व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि क्या पता कब ये लपट किधर बढ़ जाए, इनके चरण किधर बढ़ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अपने वस्त्रादि अंग वस्त्रादि करके तब हवन कुंड के निकट बैठना चाहिए, क्योंकि तीन पैर वाले हैं। चत्वारि श्रृंगाः वे शीर्षे सप्तहस्तास्य, सात हाथ। अभी किसी को दो हाथ के बदले में तीन मिल जाए तो आप कहोगे तो विकलांग है, नहीं अधिकांग है। और दो हाथ के बदले में एक ही हाथ मिले तो कहेंगे विकलांग है। और इनके हाथ कितने हैं? तो सात है। सप्तहस्तास्य त्रिधा बद्धो, फिर भी तीन ओर से बंधे हुए हैं रस्सी से। ये मेखला के द्वारा तीन मेखलाएं, तीन मेखलाओं के मध्य में निवास करते। आप ध्यान से देखेंगे तो जो हवन कुंड है उसमें तीन मेखलाएं, दो तीन, तमः प्रधान, रजः प्रधान और सत्व प्रधान, तीन मेखला है। त्रिधा बद्धो, तीन ओर से बंधे, फिर भी इनकी लपटे, इनके हाथ इतने लंबे लंबे, इतना ही नहीं। और जिह्वा कितनी है? का सप्ते यज्ञे सप्त जिह्वा, सप्तरिखाया हाथ भी से है, हाथ सात, जिह्वा भी सात है। सावधान होकर के व्यक्ति को होम करना चाहिए। होम ही नहीं, भोजन बनाते समय भी देवियों यदि तनिक भी असावधान हुई और आंचल इधर से खुल के जहाँ उधर गया कि पकड़ते ही बम। पापियों को पाप से है हनुमंत लाल जब लंका में यज्ञ आरंभ करते हैं तो कहीं जल न उठे, इसलिए जनक नंदिनी जानकी ने प्रार्थना किया, उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक वहनिं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। जनक नंदिनी जानकी जब ही प्रार्थना करती, शीतो भव हनुमतः, मेरे हनुमान के लिए है अग्नि देवता आप शीतल बन जाओ। तो शीतल हो गए, लंका को जलाया लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ठीक करने का भाव भी सब बिगाड़ कर श्री कृष्णचंद्र भगवान की। क्योंकि भाव के प्रवाह में मैं कभी घड़ी नहीं देखता, और यदि मैं घड़ी देखने लगूं तो इसका मतलब है कि भाव भंग हो रहा है। तो मैं घड़ी देखने लगा हूं कि आखिर भाव जब भंग होगा तो श्रोता का भी भाव भंग होगा, और भाव भंग होने पर मैं घड़ी देखता हूं।
बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए कुछ क्षण हरिनाम स्मरण करें। हो मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में हरदम, मेरी श्वास श्वास में हरदम तेरा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। जय हो। भक्तों की तूने कहा विपदा है तारी। भक्तों की तूने कहा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। क्या बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास पे हरदम, मेरी श्वास श्वास पे हरदम तेरा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। बिहारी आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बिहार आजा। सुन ले पुकार कहा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कहा बस एक बार सुन ले पुकार कान्हा। बस एक बार। बेचैन दिल के तुम हो, बेचैन दिल के तुम हो, आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, श्याम
हो दया का सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया का सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो मुझे भी चरणों में कोई जगह सी। दे दो मुझे भी चरणों में तुम जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में तुम जरा सी। दे दो मुझे जगह भी चरणों में तुम जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम हो, सुबह तुम ही हो तुम हो, मेरे शाम मुरली वाला। सुबह तुम ही हो मेरे शाम मुरली वाला। मुझे चरणों से लगा लो शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा लो शाम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में हरदम, मेरी श्वास श्वास में हरदम तेरा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा लो, मुझे चरणों से लगा लो राम मुरली वाले, राम मुरली वाले, राम मुरली वाले, राम मुरली वाले। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों में ऋषभ देव अवतार पुनः जगत को व्यवस्थित करने के लिए, पृथु का अवतार खंड प्रलय जब होता है, बीजों की रक्षा करने के लिए, वेदों की रक्षा के लिए और जगत के बीज की रक्षा करने के लिए भगवान का मत्स्य अवतार पुनः अमृत प्राप्त करने के लिए, अनेक रत्नों को प्राप्त करने के लिए रत्नाकर से भगवान का कच्छपा अवतार होता है। जगत में अमृत सबको प्राप्त हो, एतदर्थ देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान का धन्वंतरी अवतार पुनः संकट आया तो मोहिनी अवतार भगवान का प्रहलाद पर कृपा करने के लिए नारसिंहावतार, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए बलि ने देवताओं का सब कुछ छीन लिया तो भगवान का वामन अवतार। जब शासक में दुष्टता भर जाती है, जब शासक दुष्ट हो गए, उस समय शासकों को ठीक करने के लिए भगवान का परशुराम अवतार। जगत में ज्ञान व्यवस्थित हो, वेदों की ऋचाओं का अलग अलग प्रयोग हो सके, विनियोग हो सके अन्य विभिन्न कार्यों में, अतः भगवान का व्यासावतार होता है कृष्ण द्वैपायन के रूप में। कुंभकर्ण रावण आदि जैसे दुर्दांत राक्षसों का संहार करने के लिए रामावतार। जगत में यह भारतवर्ष कृषि और ऋषि प्रधान है, अतः जगत में कृषि का ख्यापन करने के लिए, सर्वत्र सबको कृषि का बोध कराने के लिए भगवान का बलराम अवतार होता है। बलराम केवल कृष्ण के अग्रज ही नहीं है, बल्कि द्वापर में अनेक तरह की कृषि का ज्ञान भी बलराम ने हम सब मनुष्यों को दिया है। कली में बुद्धावतार अजिन्नामा भविष्यति, अखंड प्रायेषु देशेषु, जब पाखंड बढ़ेगा उस समय बुद्धावतार और कली के अंत में भगवान का कल्कि अवतार। भक्तों पर विशेष ज्ञान विज्ञान का वर्षण करने के लिए समय समय पर भगवान का हंसावतार, ध्रुव पर कृपा करने के लिए ध्रुव वरदाय का अवतार, और खंड प्रलय के समय में वेद मात्र की रक्षा करने के लिए भगवान का हयग्रीवावतार। इस तरह भगवान के ये 24 अवतार, इन 24 अवतारों में कली और द्वापर के संध में भगवान का जो विशिष्ट अवतार होता है बलराम के अनुज के रूप में, जो कि
बलानुज है, भगवान का कृष्णावतार होता है। अवतारास्य यशंत्रेयाः, बंधुओं भगवान के अनेक अवतारों में 24 अवतार मुख्य। ये 24 अवतार भी बार बार इस प्रकृति में होते ही रहते हैं। जब जब समय अनुकूल होता है तब तब भगवान का ये 24 अवतार क्रमशः होता रहता है। एतेषां सकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन सभी अवतारों में परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण अवतार, जिस भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला चरित्र को श्रीमद् भागवत में आप सब समय समय पर श्रवण करेंगे। सौनकादि मुनियों को सुख जी कथा सुना रहे हैं, इसे आप स्मरण करते रहेंगे। कथा की परंपरा चल पड़ी। ये कथा भी भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। प्रारंभ में आपको हम परंपरा सुनाए। देवर्षि नारद भी भागवत कथा के वक्ता तब जब संतों की कृपा हुई। पूर्व जन्म में ये भी शमन्य दासी के पुत्र थे। संतों की कृपा से इनका ब्रह्मपुत्र के रूप में जन्म होता है। तब ये भागवत धर्म का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने चित्त को लगाते हैं। श्रीमद् भागवत के पुनः प्रधान जो सूता परीक्षित है, जो महाभारत के अंत में उत्तरा के गर्भ से उत्तरा के द्वारा की गई प्रार्थना भगवान के द्वारा उनकी रक्षा और रक्षा होने के पश्चात समय पर इनका जन्म होता है। महाभारत के युद्ध के अंत में भगवान सब व्यवस्थित करके युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बिठाकर भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका का स्मरण करते हैं। और जब द्वारिका का स्मरण करते हैं उस समय भगवान के परम भक्त जो महाभारत के अंत में सरसैया पर बाणों की सैया पर पड़े पड़े भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। चलने के लिए तैयार भगवान कृष्ण, लेकिन पितामह भीष्म ने देखा सूर्य उत्तरायण को प्राप्त हो गए। लोग स्मंत पंचक में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मकर संक्रांति भी गुजर रही है। सूर्य मकर में प्रवेश कर चुके हैं, उत्तरायण प्राप्त हो चुके हैं। अब इच्छा मृत्यु को प्राप्त मैं इस संसार को छोड़ करके चला जाता तो कितना अच्छा होता। भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार है, लेकिन द्रौपदी इत्यादि कुंती तक सामने आ गई। सब लोगों ने प्रार्थना किया है। इधर पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े पड़े भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से भगवान का स्मरण करता है भगवान भी उसका उसी भाव से स्मरण करते हैं। यह इनकी प्रतिज्ञा है। द्वारिकावासी भी भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। अतः कृष्ण भी द्वारिकावासियों का स्मरण करके उद्धव और सात्विकी को निवेदन किया। अपने दारुक रथ चालक को भी कहा रथ तैयार करो, अब द्वारिका चलना है। द्वारिका जाने का नाम सुनते ही युधिष्ठिरादि बड़े दुखी होते हैं। आकर के निवेदन करते हैं कृष्ण क्या हो गया? अभी राज्य सिंहासन स्वीकार किए मुझे अधिक दिन न हुआ, कुछ दिन तो सेवा करने का शुभ अवसर हमें देते। 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष की अज्ञातवास, जब जब विपत्ति पड़ी है कृष्ण तू आकर के हमारी रक्षा किए। अब जब सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, राज्य प्राप्त करके कुछ दिन आपकी सेवा हम कर लेते तो आप जाते। द्रौपदी भी सखी है, आंचल रख करके कृष्ण के चरणों में अपना सिर पटक देती है। हे सखे, कुछ दिन आप ठहर जाइए, मत जाइए। लेकिन द्वारिका वासियों का प्रेम भगवान कृष्ण चलने को तैयार।
निकल पड़े रथ पर बैठने के लिए। अर्जुन ने कहा, देवी सुभद्रे, आप देखो, प्रयत्न करो, क्योंकि तुम उनकी छोटी लाडली बहन हो। यदि तुम रोक दोगी तो अवश्य सखा कृष्ण ठहर जाएंगे कुछ दिन और। सुभद्रा भगवान कृष्ण के निकट चली आती है और आकर के निवेदन करती है। सुभद्रा का भी निवेदन भगवान कृष्ण ने लगा, मेरा भी निवेदन अब ठुकरा देंगे, रथ पर आकर के बैठते हैं। सुभद्रा दूर से ही आंखों में अश्रु लिए हुए कृष्ण को निहारती है, रोती ही चली जा रही है। द्रौपदी भी द्वार तक आई और कृष्ण को निहारती हुई अपना आंचल दिखाती हुई आंखों में अश्रु लेकर के मन ही मन प्रार्थना किया, जिस द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए है द्वारिका नाथ अब द्वारिका से दौड़े चले आए। इस द्रौपदी को 2-4 दिन सेवा करने का और अवसर आप नहीं दोगे। इधर सुभद्रा की प्रार्थना, इधर द्रौपदी की प्रार्थना, साथ ही 108 घी के दीपक की आरती सजा करके बुआ कुंती जब जा ही रहे हो तो कम से कम बलैया ले लो, तेरी आरती उतार लो, तेरा मंगल मना लो। हे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का मंगल मनाने के लिए कुंती सामने आती है और आरती उतार करके आंचल फैला करके कहती है, कृष्ण आज तक अपने जीवन में तुमसे कुछ मांगी नहीं, क्योंकि बुआ ठहरी, बुआ का अधिकार नहीं है अपने भतीजे से कुछ मांग, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बुआ, तुम्हारे पास क्या नहीं है कि तुम मांगना चाहती है? का तुम जो समझते हो कि पुत्र युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गया, बुआ उससे संतुष्ट हो गई होगी? कदापि नहीं। मुझे अपने पुत्रों के लिए चक्रवर्ती सम्राट होना इष्ट नहीं। तो फिर तू क्या चाहती है ये तो कह। कृष्ण, मैं चाहती ये हूं कि तेरा दर्शन प्राप्त होता रहे, जब जब जी आकुल हो तब तो मैं तुझे निहारती रहूं, और ये तभी संभव है जब जब विपत्ति पड़ी कृष्ण और बुआ कुंती ने तुझे पुकारा, तब तब तू आंखों के सामने दर्श देने के लिए प्रकट हुए। वह विपत्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। विपदा नहीं व विपदा, संपदा नहीं व संपत्ति है। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में तेरा दर्शन प्राप्त हो, और वह संपत्ति भी संपत्ति नहीं, वह संपत्ति भी विपत्ति रूप है जिसमें भगवान ही हमें छोड़ करके दूर चले जाए। संपदो नहीं संपत्ति ही, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है। संपत्ति को प्राप्त करके, राज्य प्राप्त करके तो ही छोड़ करके जा रहा है। इस तरह कुंती आंचल लेकर के प्रार्थना करती है रोती हुई। कृष्ण, संपत्ति तो सब मांगते हैं, तू देगा? यदि तू देगा तो मुझे इस आंचल में विपत्ति दे दे, जिस विपत्ति में नित्य निरंतर तुम्हारा स्मरण, ध्यान, चिंतन और तेरा दर्शन होता रहा। कृष्ण, मुझे विपत्ति दे, विपत्ति दे। ऐसा कह करके देवी कुंती, बुआ कुंती वही मूर्छित सी हो गई। कृष्ण छलांग लगा नीचे उतर पड़े, बुआ को संभाला, पुत्रों ने भी संभाला, लेकिन कृष्ण उधर चल पड़े जिधर पितामह भीष्म बाण की सैया पर पड़े प्रतीक्षा कर रहे। पांचों पांडव समझ नहीं पा रहे हैं किधर जा रहे हैं। ये तो कुरुक्षेत्र का मार्ग है जिधर कृष्ण के डगमग बग बढ़ रहे हैं।
सब पीछे पीछे चल पड़ते हैं। यहाँ तक कि द्रौपदी से भी नहीं रहा गया। अंतपुर की बहुत सी देवियां भी पीछे पीछे आ रही हैं। आखिर जा कहाँ रहे हैं ये कृष्ण? द्वारिका जा रहे थे, कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान कृष्ण के इस पितामह भीष्म की ओर जाना अपने समाज में देख करके बड़े बड़े अमलात्माओं ने वे भी अपने दिव्य शरीर से पितामह भीष्म के निकट दौड़ करके आने लगे। पर्वतो नारदो धम्यो भगवान बादरायण राजर्षय तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। भरत वंशी धर्मात्मा पितामह भीष्म बाण की सैया पर पड़े हुए हैं। उधर भगवान कृष्ण पांचों पांडवों के साथ अंतपुर की देवियां भी पीछे पीछे दौड़ रही हैं। चलो चलो देखो क्या हो रहा है। वसिष्ठ इंद्र प्रमदः त्रितो समदोषितः कक्षवान् गौतमो सुदर्शनः। अनेक ऋषि महर्षियों का झुंड भी इकट्ठा होने लगा। शिष्य रूपेताया जन्मो। अनेक शिष्य प्रशिष्यों के साथ ऋषि महर्षि भी चल पड़े। कश्यपांगिरसादयः। सप्तर्षि राजर्षिगण भी आ रहे हैं। देखते ही देखते पितामह भीष्म के चारों ओर राजर्षि वरियाः सप्तर्षि वरियाः। राजर्षि वर सप्तर्षिगण भी चारों तरफ घेर करके खड़े हैं। देश काल परिस्थिति को जानने वाले पितामह भीष्म मन ही मन भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण के चरणों में मन ही मन नमन करते हैं। कृष्णम अपनी आंखों के सामने श्री कृष्ण को दर्शन देते हुए पितामह भीष्म ने देखा। हृदयस्थं पूजयामास हृदयस्थं पूजयामास मायोपात विग्रहम्। माया से ही जो मनुष्य बने हैं ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम साक्षात नारायण श्री कृष्ण चंद्र की मानसिक आराधना करते हैं। और आराधना करके पितामह भीष्म ने एक बात पूछ लिया है। हे कृष्ण, आपके चरणों में शरणागत भक्तों को भी इतना कष्ट होता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। ओ कष्टम महोन्यायम यद्वियम धर्मनंदना जीवितुम नारहत कृष्णम विप्रधर्माच्युताश्रया। ये सोच करके भी हमें व्यथा से भर जाता है कि आपके चरणों का आश्रय लेने वाले इन पांडवों को कितना कष्ट, इनके साथ कितना बड़ा अन्याय। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। पितामह, उस अन्याय में आप भी तो साथ ही थे। द्रौपदी को लगा कि आज पितामह को अन्याय दिखाई पड़ रहा है। जिस समय भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच खींच करके मुझे मेरी लज्जा लूटने को तत्पर था, उस समय आपकी ये बुद्धि कहाँ गई थी बाबा? आज आपको पांडवों के प्रति हुए अन्याय दिखाई पड़ रहा, उस अन्याय में आप भी तो साथ साथ थे। आप भी तो पांडवों के विपक्ष में ही युद्ध कर रहे थे। द्रौपदी मुस्कुराई। द्रौपदी की मुस्कुराहट पितामह भीष्म के छाती में उतर गई, बाण की तरह चुभा। पितामह भीष्म द्रौपदी की ओर देखते हैं। शिष्ट कुल की कुलंगनाएं यूं ही नहीं मुस्कुराती, तुम्हारे मुस्कुराने में कुछ राज है। को क्या कहना चाहती हो? द्रौपदी हाथ जोड़ के सिर झुका करके निवेदन किया, पितामह, ये अन्याय जो आज
आज आपको पांडवों के प्रति समझ में आ रहा है, तब आपकी ये बुद्धि ऐसी होती तो ये महाभारत ही नहीं होता और आप सरसैया पर आज नहीं पड़े होते। पितामह भीष्म ने कहा, बेटी तुम ठीक कह रही हो, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। अर्जुन के बाणों से रक्त का एक एक कतरा, एक एक बूंद जो दुर्योधन के अन्न और अधर्म से भरा था, वह रक्त का एक एक बूंद निकल गया। मेरी बुद्धि अब शुद्ध हो गई। राजा यदि पापी हो तो उसका अन्न भी पाप पूर्ण होता है। राय अन्नम घर ही तब लोग और आजकल तो कैसे सरकारी धन कटार जाए, इसी में लोग लगे रहते हैं, वो बहुत पाप पूर्ण होता है। कैसे कैसे टैक्स की संपत्ति सत्ता संग्रह करती है, शासन संग्रह करता है। तब पुनः लोक कल्याण के कार्यों के लिए सत्ता शासन उसे वितरित करता है और वह पाप पूर्ण है। और उसमें भी यदि कुछ लूट करके छिपा करके रख लिया जाए तो सोचो वह कितना पाप पूर्ण होगा। इसीलिए ऐसी संपत्ति से समृद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति रजोगुणी ही नहीं तमोगुणी हो जाता है। न तो उसकी वाणी पर संयम, न ही मन पर संयम, न ही व्यवहार पर संयम रहता है, वो असंयमी हो जाता है। बाल कृष्ण भगवान की जय। पशुओं में उत्तम पितामह भीष्म के उस उत्तर को पाकर के द्रौपदी के मन में थोड़ा संतोष हुआ है। ये सभी भगवान साक्षात आद्यो नारायणो हरि। और की बात छोड़ो, हे कृष्ण आप तो साक्षात नारायण आद्य हरि हैं। आपके साथ रहते हुए भी पांडवों को इतनी पीड़ा हुई। मोहयन माजजालोकम, मैं तब भी जानता था और आज भी हे मोहन हे कृष्ण मैं आपको पहचानता हूँ। आप ये मत सोचना कि बड़े ही माधुर्य से आकर के मेरे चरणों में प्रणाम करके खड़े हो जाते हो तो मैं ये समझ लूं कि तुम वसुदेव नंदन हो, तुम जसोदा नंदन हो। ये भूल मैं कभी नहीं कर सकता। मैं तब भी जानता था और आज भी आपको पहचानता हूँ, लेकिन मेरी विवशता को हे कृष्ण आपके अतिरिक्त कौन और जान सकता है। प्रतिज्ञा में जकड़ा हुआ पितामह भीष्म जो अंत तक अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है, नित्य निरंतर पांडवों की विजय की कामना करते हुए सिंहासन से बंधा हुआ विवश पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कभी नहीं किया। इस विवशता को आपके अलावा कौन और जाने। भगवान कृष्ण ने तब कहा, जब संकट राष्ट्र पर हो तो अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा तोड़ने में भी कोई दोष नहीं था, लेकिन आपको राष्ट्र से अधिक अपनी प्रतिज्ञा प्यारी थी पितामह, जिसका परिणाम ये महाभारत। अन्यथा दुर्योधन किस खेत की मूल्य था। आप ठीक कर लिए होते अथवा पितामह नियति को यही स्वीकार था। नियति यही चाहती थी, इसलिए संयोग ही ऐसा बनता चला गया। इसमें आपका भी कहीं दोष नहीं। छोड़े, आपका
का पौत्र युधिष्ठिर राजा नया नया है, इसे आप कुछ उपदेश करें। राजधर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, राजधर्म का मोक्ष धर्म का विभाग पूर्वक, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, स्त्रियों पर किस तरह शासन करें, पुरुषों पर किस तरह शासन करें, जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर किस तरह राजा को शासन करना चाहिए, मोक्ष के अनुयायी लोगों के जो विरक्त हैं, जो अनासक्त हैं, उन्हें उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए राजा को, जो अपनी कमाई हुई संपत्ति को नित्य निरंतर दान में लगाते चले जाते हैं, टाटा के तरह, बिरला के तरह, अंबानी के तरह, ऐसे लोगों के साथ राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए। दान धर्मान मुख्य धर्मान राजधर्मान विभाग से आप कहें। और हाँ, और कुछ सुनावे या मत सुनावे, एक बात अवश्य आप कहें कि अंत में जीव का परम कल्याण कैसे हो। पितामह भीष्म ने संक्षेप में सुनाया है अनेक इतिहास के तथ्यों को मूल रूप से, क्योंकि सुत जी ने भी बस इतना ही कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम सह्योपायाम यथा मुने नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। संक्षेप में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा, और उससे भी अधिक संक्षेप में एक वाक्य में कहूं तो राजा का धर्म है अपनी प्रजा के प्रति पुत्रवत वात्सल्य। एक वाक्य में राजा के लिए प्रजा पुत्रवत होती है। जिस तरह अपने पुत्र का भरण पोषण के लिए पिता चिंता करता है, उसी तरह राजा का धर्म है कि अपनी सारी प्रजा, चाहे वह धनी हो या गरीब, आसक्त हो या विरक्त, सबकी चिंता करे पुत्रवत। अंत में कहा पितामह भीष्म ने कि सभी धर्मों से बड़ा धर्म जीव के लिए भगवान श्री हरि का नाम स्मरण पूर्वक उनके चरित्रों का चिंतन करना। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कृष्ण, मेरे जाने का समय हो गया, उत्तरायण सूर्य चमक रहे हैं, अब आप आज्ञा करो मैं चलूं। चित्त में जो छवि बसी है, जब आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ मुझ पितामह भीष्म की ओर रथ की पहिया लेकर के दौड़ पड़े थे, वह छवि मेरे चित्त में निरंतर बनी रहे, ऐसी आप मेरी ऊपर कृपा किए रहे। इतना तो करना स्वामी। अब तो प्राण छोड़ने को मैं तत्पर हूँ। जब प्राण इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो गोविंद नाम लेकर, गोविंद
जब प्राण तन से निकले तब प्राण तन से निकला तो करना जमुना का बंसी पट हो का तट हो जमुना का बंसी पट हो मेरा सावरा निकट हो तब प्राण तन से निकले मेरा सावरा निकट हो तब इतना तो करना जब प्राण तन से निकले इतना तो करना जब प्राण तन से निकले गोविंद गोविंद राम तब प्राण तन से निकले गोविंद राम एक बात की है अर्जी भारत की है एक खुद गर्ज की है एक भक्त की है खुद गर्ज की है एक भक्त की है खुद गर्ज की है गर्जी आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण इतना जब प्राण तन से निकले गोविंद इतना करना जब प्राण तन से निकले गोविंद गोविंद कहते प्राण निकल गया नित्य धाम को प्राप्त करते हैं सभी मौज
पितामह भीष्म के प्राणांत होते सभी मौन। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्येवात्मानमावेश्य आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत् संपद्यमानमाज्ञाय। भगवान के नित्यानंद में लोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ जाने के बाद जीवन लौट करके कभी संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। उस धाम को पितामह भीष्म ने प्राप्त किया। संपद्यमान आज्ञाय भीष्म ब्रह्मणि निष्कल। उस निष्कल परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के दिव्य आनंदमय लोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ से कभी भी लौट करके हम पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते हैं। ऐसी मृत्यु भगवत कृपा से किसी किसी को प्राप्त होती है। पितामह भीष्म को जैसी मृत्यु मिली वैसे मृत्यु तो तड़पते रह गए। राम राम कहे चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ को भी नहीं मिला। लौट के आए, कुछ दिन निवास, द्वारिका गमन की तैयारी, पूर्ववत वैसी ही विकलता। सभी विकल हुए और भगवान कृष्ण को हम द्वारिका पहुंचा करके विश्राम करेंगे। क्योंकि ये प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है, अति संक्षिप्त। कृष्ण का रथ पुनः तैयार हुआ है। युधिष्ठिर का राज्य धर्मपूर्वक चल रहा है। ऐसे इनके राज्य में सुंदर व्यवस्था है कि प्रजा जब बादल से हाथ उठा करके वर्षा मांगती तो वर्षा होने लगती। कामम बबरस परजन्य। युधिष्ठिर का राज्य, राम राज्य आप सुने हैं। युधिष्ठिर का राज्य राम राज्य से तनिक कम नहीं था। कामम बबरस परजन्य है, परजन्य बादल, कामम बबरस। जहाँ जितनी कामना प्रजा कहती कि हमारे इस क्यारी में, इस प्लॉट में, इस खेत में इतनी वर्षा हो जाए, उतनी ही वर्षा होती। जैसे कोई पंप लगा के जितना चाहे उतना ही खेत भरे, थोड़ा भरना है तो थोड़ा, ज्यादा भरना ज्यादा। वैसे ही कामम बबरस परजन्य सर्व काम दुघामहे। धरती बीज नहीं चुराती, धरती शस्य श्यामला, नदियां भर भर करके बह रही है। नदियों का भर भर करके बहना बहुत जरूरी है। नदियों में जीवन है, नदियां स्वतः जीवन है। तो इनके राज्य में नदियों का जल उमड़ उमड़ करके बह रहा है। नदियों में जल कम नहीं, न बाढ़, न अतिवृष्टि न अनावृष्टि। जब अतिवृष्टि न हो, अनावृष्टि भी न हो, तो नदियों में बाढ़ कैसे आवे, जल प्लावन कैसे हो? ऐसा राज्य। ये सब क्यों कहा? प्रकृति के अनुकूल जीवन का परिणाम। धर्म प्रकृति के अनुकूल जीवन की प्रेरणा देता है, जिससे कि प्रकृति विकृत न हो, अनुकूल रहे। आवश्यकता से अधिक जंगलों की कटाई न हो,
नदियों के मुहाने को न छेड़ा जाए, नदियों में तलछट, नदियों के जल को अनावश्यक इधर उधर न मोड़ा जाए, उससे नदियों का पेट भर जाता है, नदियां उछली हो जाती हैं और भूगर्भ का जल भी ऊपर की ओर आ जाता है। अनावृष्टि हो तब भी और अतिवृष्टि हो तो सारा जल बह करके समुद्र की ओर सब प्रलय करते हुए लेकर के चला जाता है। इसलिए धीरे धीरे 9 दिन खुला और 1 दिन बरसे, ये सही बरसात का लक्षण है। 9 दिन खुला रहे और 1 दिन बरसात हो। इस तरह महीना में 3 दिन बरसात हो, 27 दिन खुला रहे, सालों भर। इसके अतिरिक्त किसी को विशेष जल चाहिए तो जहाँ कामना होती, बादल पानी दे पानी दे पानी दे रे, ऐसा कहते हैं, बादल पानी दे तो पानी देता। नद्यः समुद्रा गिरयः स वनस्पतिभिरुधः, सस्य श्यामला सारी धरती। युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा सुखी है, सभी इनका गुणगान प्रजा कर रही है। कीर्तिमानम जसो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर का धर्म पूर्वक राज्य कुछ दिन और देखकर सेवा स्वीकार करके द्वारिका चलते हैं। सत्य की उद्धव चलते चलते युधिष्ठिर ने कहा अपने छोटे भाई अर्जुन से, भैया अर्जुन, देखो प्यार से भी भाइयों को व्यक्ति भैया कहता है, अवध में तो बेटा को भी भैया बोलते, भैया। पिता भी अपने पुत्र को भैया कहता है। यदि धर्मराज ने भैया कहा तो कोई आश्चर्य मत करना, ये परंपरा है भाषा की। कभी कभी माँ भी अपने बेटा को बाप कहती है, कहती है कि नहीं? कब? देखो कि माँ बैठी है, बेटा जब बदमाशी करे, कुछ उल्टा करे, छोटा बालक और उल्टा करे तो नाराज होकर के माँ कहती है मेरा बाप बना है। और यदि कहीं छोटा बालक माँ को ही समझाने लगे, माँ की बात न सुने, तो मेरा बाप बना है क्या? युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन देखो, महाभारत के युद्ध के पश्चात पता नहीं कौन कौन मेरा शत्रु हो गए, कृष्ण को कहीं कुछ हो ना, इसलिए तुम गांडीव को साथ लिए पीछे पीछे जाओगे। और हाँ, मेरा श्वेत छत्र कृष्ण को रथ पर लगा करके जाओ। सच्चा चक्रवर्ती सम्राट तो कृष्ण ही है। यदि कृष्ण की कृपा नहीं हुई होती